चारू की टेस्टमनी है। चारू को बीते दिनों में निमोनिया हो गया था और उसको ज़्यादा ही हो गया था निमोनिया। मुझे अब क्योंकि पास्टर जी हमारे घर पे गए थे, तब पास्टर जी ने इसके लिए प्रेयर की थी, पर इसको हल्का सा कफ कोल्ड ही था, तो ये ठीक हो जाएगी। हमें लगा नॉर्मली है, ये ठीक हो जाएगी, लेकिन बाद में धीरे धीरे इसको कफ कोल्ड ज़्यादा हो गया, तो इसको ज़्यादा मतलब कि निमोनिया हो गया। तो हमने जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि इसको तुरंत सफदरजन के लिए रेफर कर दिया कि आप इसे सफदरजन ले जाइए, इसको ज़्यादा ही निमोनिया हो चुका है, इसके पूरे मतलब कि फेफड़ों पूरे में ना मतलब कि कफ जम गया है, आप इसे लेके चले जाइए। तो जब मैं हॉस्पिटल जा रही थी तो मैंने सबसे पहले पास्टर जी को कॉल किया और मैंने कहा पास्टर जी आप प्रेयर कर दीजिए, डॉक्टर ने इसको हॉस्पिटल में रेफर कर दिया है, और हमारी यही प्रेयर थी कि पास्टर जी कि इसको ना डॉक्टर एडमिट ना करें, पर इसको ना खाली क्या कहते हैं दवाई देकर वापस भेज दें। जब मैं वहाँ पे गई तो परमेश्वर ने इतना बड़ा मिराइकल किया, मतलब कि वो मिराइकल मैंने सच में अपनी लाइफ में एक और फर्स्ट टाइम फिर देखा कि परमेश्वर कैसे हमारे रास्ते को खोलता है। जैसे ही मैं सफदरजंग हॉस्पिटल में पहुंची, हम सब जानते हैं सफदरजंग हॉस्पिटल में कितनी भीड़ होती है, आप इमरजेंसी वार्ड में भी जाएंगे तब भी भीड़ होती है। जैसे ही मैं इसको लेके वहाँ पे पहुंची, वहाँ पे हर जगह पे सिर्फ एक ही एक पेशेंट था, वैसे इसका नंबर आ गया। मतलब कि मैं 30 मिनट के अंदर अंदर सफदरजंग हॉस्पिटल में इसको डॉक्टर को दिखा के दवाई लेके वहां से बाहर भी आ गई। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने कितना बड़ा रास्ता खोला। मैंने कहा प्रभु मेरा समय यहाँ बर्बाद नहीं होना चाहिए, तेरी महिमा तेरे कामों के लिए होना चाहिए, और सच में परमेश्वर ने वैसा ही किया। ये जब घर आ गई तो इसको दवाइयाँ भी नहीं लग रही थी, मतलब कि दवाइयाँ खा रही थी लेकिन लग नहीं रही थी। जब इसने प्रेयर करवाई यहाँ पे आके पास्टर जी से, दीदी से, तो परमेश्वर ने वो अद्भुत मिराइकल किया। जब वो प्रेयर के बाद दवाइयाँ खाई इसने तो वो दवाइयाँ भी लगने पाई। लेकिन सैटरडे को क्या हुआ, इस सैटरडे नहीं लास्ट सैटरडे को क्या हुआ, इसकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, 15 दिन से ज़्यादा हो गए थे। तो लास्ट सैटरडे इसके यहाँ पे पसली में बहुत दर्द हो रहा था, इतना भयंकर दर्द था। इसने कहा कि दीदी मुझे ना ऐसा करो हॉस्पिटल लेके चलो, और सैटरडे का दिन था। मैंने कहा प्रभु ये जरूर शैतान की चाल हो सकती है कि संडे तेरे दिन का खराब किया जाए, मैं तेरे भवन जा रही हूँ, आप मेरी बहन को देखना। तो जब मैं वापस आई मैंने इससे पूछा तेरे दर्द कैसा है, तो इसने कहा अब पहले से ना कम है। लेकिन जब हम संडे को फिर भवन आए, इसने फिर प्रेयर कराई, लेकिन इसके दर्द बंद नहीं हो रहा था, पता नहीं कि उसके दर्द हो ही जा रहा था, खांसी भी बहुत हो रही थी, लगातार इसके लिए प्रेयर हो रही थी। तो फिर क्या कहते हैं, जब मैं शाम को बैठी तो मैंने कहा चलो ऐसा करते हैं हम सुबह हॉस्पिटल लेके चलेंगे। तो मैं रात में ना क्या कर रही थी, 8 बज रहे थे उसी टाइम, जब यहाँ से भवन से गई 5-6 बज गए थे। तो मैं देख रही थी एक क्या कहते हैं वीडियो देख रही थी जिसमें एक टेस्टमनी थी, एक बच्चे की टेस्टमनी थी, उसको ब्लड कैंसर था और डॉक्टरों ने उसको जवाब दे दिया था, बिल्कुल जवाब दे दिया था कि अब ये नहीं बचेगा, आप इसे ले जाओ घर पे। तो मैं जब उस टेस्टमनी को सुन रही थी तभी मैंने उस टेस्टमनी से क्या रिसीव किया, मैंने कहा प्रभु जब इस बच्चे को आपने बिल्कुल चंगा भला कर दिया, टेस्टमनी के साथ खड़ा किया, तो क्या इसकी पसली का दर्द इतना बड़ा है कि इसकी खांसी और पसली का दर्द बंद नहीं हो रहा। और जैसे इतनी बात बोली गई है ना, प्रभु ने सच में एक बड़ा मिराइकल किया और इसके उसी टाइम वो दर्द वो सारी चीजें बंद हो गई। इसलिए कहते हैं टेस्टमनी जरूर ध्यान से सुने, क्योंकि टेस्टमनी के द्वारा हमारा विश्वास भी बढ़ता है और हमारे कामों के लिए परमेश्वर एक अद्भुत रास्ता खोलता है। क्योंकि हमें लगता है कि जब तक हमारे पास पैसा है, सामर्थ्य है, डॉक्टर हैं, तब तक हम उसके पीछे भाग सकते हैं, लेकिन जब हमें पता चल जाता है कि नहीं अब डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया, तब हम परमेश्वर को देखते हैं। इसलिए कई बार हमारे विश्वास भी ऊपर नीचे जाता है। इसलिए हमेशा प्रभु पे विश्वास करें और प्रभु की ओर देखकर अपने सारे कामों को करें। परमेश्वर अद्भुत रास्ते खोलने की सामर्थ्य रखता है, वो सच में वो करता भी है। मैंने देखा है, इसने अपनी लाइफ में मैंने देखा, इसलिए मैं आपको ही बता रही हूँ। ये टेस्टमनी मैं आपको इसलिए इतने संक्षेप में दे रही हूँ ताकि आपका अगर विश्वास कहीं ना कहीं डगमगाए तो आप कैसे टेस्टमनी सुनकर अपने विश्वास को बढ़ा सकते हैं। सबको जय यीशु मसीह की। मेरी कल की खुद की टेस्टमनी है। मैं जब कल भवन आई थी तो मुझे किसी अर्जेंट काम से वापस घर जाना पड़ा। जब मैं घर जा रही थी तो एक बाइक वाले ने एकदम से बाइक सडनली आके, मैं साइड में थी, उसने साइड से ही बाइक ले ली और मतलब कि मैं बहुत रेयरली बच गई थी। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे कितनी अद्भुत रीति से बचाया। उस बाइक वाले ने खुद ही ब्रेक मारी क्योंकि उसकी बाइक पे काफ़ी सामान भी था, मेरे लग सकती थी, लेकिन परमेश्वर ने वहाँ पे भी बचाया। कल उसके बाद जब मैं अपने घर पे थी तो मैं कल स्टेयर से ऊपर जा रही थी। उस स्टेयर से ऊपर जाते जाते मुझे इतनी तेज़ धक्का लगा कि मुझे लगा मैं नीचे गिर जाऊँगी, लेकिन प्रभु ने ऐसा लगा कि मुझे आगे सामने से पकड़ लिया। मैं सच में प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर कितने अद्भुत रीति से मुझे बचा के यहाँ आज आपके सामने लेके आया, सच में एक बड़ी टेस्टमनी के साथ। सच में प्रभु ना हो तो हम जीवन में एक भी दिन अच्छे से नहीं जी सकते और एक भी दिन अच्छे से नहीं चल सकते। मैं प्रभु का सच में धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने कैसे अद्भुत रीति से संभाला। जब मैं सुबह यहाँ पे वर्शिप में खड़ी थी तो मेरे इतना भयंकर दर्द था, बहुत दर्द था, इतना दर्द था, मैं मतलब कि वो दर्द बता नहीं सकती, इतना दर्द था। लेकिन सच में परमेश्वर ने मुझे उस वर्शिप के दौरान
उस दर्द से आज़ाद किया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और आज जब वचन पास्टर जी सुना रहे थे, जो मेरा हल्का फुल्का भी दर्द था, तो वो दर्द भी उसी टाइम चला गया। मैं प्रभु का हाथ उठा के धन्यवाद करती हूँ। इसीलिए पास्टर जी दीदी कहते हैं कि वर्शिप के दौरान सभी लोग आए, क्योंकि वर्शिप के दौरान ही चंगाई है, वर्शिप के ही दौरान छुटकारा है। आप सभी को जय यीशु मसीह की।